मार्जिन्स भी अर्न कर लेता है, ऊपर वाले प्रोडक्ट बेच के कहीं मीडियम में बेच के वो कंपनसेट करता है और कहीं नीचे वाली टीयर में वॉल्यूम्स को भी कैटर कर लेता है। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, ये ऑल्दो एक दो और बड़े ब्रांड्स ने कोशिश की थी पूरी करने की, लेकिन वो शायद कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, जो एज ए न्यूट्रल पर्सन हम देख रहे हैं। एनीवे, सो ओवरऑल हम लोग बात कर रहे थे जी रिटेल डिस्काउंट्स के ऊपर। तो ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट सीन है, नॉट नाउ, नॉट फ्रॉम लास्ट 2-3-4 years, बट लास्ट मैनी ईयर्स। और ये प्रॉपर प्लान करके पाकिस्तान की मार्केट रिटेल को तबाह किया है। और आज सूरत हाल टोटल डिफरेंट हो गई हुई है, क्योंकि अब मार्केट रिटेल वाले नहीं चला रहे, प्रोडक्ट इंस्पिरेशन रिटेल वाले नहीं चला रहे। अब प्रोडक्ट चल रही है कॉटेज इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, बिकॉज दे आर मोर क्विक, दे आर मोर फास्ट देन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। उस दौर में ऑर्गेनाइज सेक्टर जब अपैरल नहीं था, वो शायद कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिटेलर्स थे वो मिल मिला के शायद को 12-14% थे या 15-16% होंगे। और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट सेक्टर भी ऐड हो गया, जिस तरह से अब कह लेंगे आउटफिटर भी है या एडन है, एडन रॉप इंजन, और आज के नामों में अब लामा वगैरह, ये वो सारे इंक्लूड कर लें। सो फुटवेयर की भी इंक्लूड कर लें, बाटा सर्विस, बोरजान और क्लारा और एक्सेट्रा जितने भी लोग हैं, इन सबको ऐड कर लें तो ये टोटल 25% मार्केट का बनते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि स्टिल जो डोमेस्टिक मार्केट है उसका शेयर कितना बड़ा है। और अब सोने पे सुहागा ये है कि मार्केट डोमेस्टिक वैसे भी शेयर बढ़ा था, और अब उनके डिसीजंस जो हैं, उनकी मर्चेंडाइज पिकिंग पावर जो है और बाइंग मसल्स जो हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ये पूरे पाकिस्तान की तगड़ी जो ब्रांड मार्केट बनी हुई है, इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो आप सोचें, वो प्रोडक्ट क्विक लाते हैं, ला के प्राइसेस भी वही रीजनेबल रख रहे हैं जिसके ऊपर मार्केट के अंदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बन रही है। पहले डिस्काउंट वॉर थी, अब लो प्राइस वॉर है। वॉर वहाँ पे भी यही है, वो भी मैन्युफैक्चरर है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उससे थोड़ी सेमी मैकेनाइज्ड है, फिर मैकेनाइज्ड है, होता वहाँ पे भी यही है। लेकिन चूंकि उन्होंने एक मैसिव नंबर प्लान करना है, तो उनका तो टारगेट ही ये है। बट ये है कि वो कुछ जगहों के ऊपर अच्छा प्रोडक्ट भी प्लान करते हैं, मीडियम भी और लोअर भी। तो ओवरऑल उन्होंने मार्केट जो है वो ख़राब तो की है। इस दफ़ा के नंबर सब लोग देख रहे होंगे, लग जाएगा पता कि विंटर के अंदर जो है वो लास्ट ईयर भी पूरे हुए हैं या नहीं हुए। जो तो फुटवेयर रेलेवेंट हैं, अगर वो देख रहे हो तो वो ज़रूर डिस्कस करिएगा, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो हम लोग गपशप तो लगती रहती है, लोगों के लास्ट ईयर हुए हैं या नहीं हुए। टारगेट इस साल के अचीव होना या ना होना वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। आई वुड सजेस्ट कि भाई सब ब्रांड्स के पास बहुत अच्छे इंटेलिजेंट मार्केट के शार्प लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ सोचें समझें, और ये जो डिस्काउंट वाला रटा है ना, इसको छोड़ दें प्लीज़, इसको स्ट्रैटेजाइज कर लें। आज से भी करना शुरू करेंगे तो अगले 10 साल में बेहतरी आ जाएगी। अदरवाइज जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट के लोग डोमिनेंट होते जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत बुरी साइड पे लेके जाएगा, इससे भी वर्स्ट साइड पे जाएगा। इससे पहले मैंने एक व्लॉग में बताया था कि जो हमारे पठान हज़रात हैं, हमारे KPK वाले जो भाई हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे हुए हैं और वो इस नेटवर्क में भी घुस चुके हुए हैं। तो उनकी जो वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बड़े क्रेडिट्स के ऊपर भी मार्केट में माल फेंक देते हैं, और किसी भी सूरत में उन्होंने स्टॉक आउट करना होता है, लिक्विडेशन करनी होती है। तो जो डिस्काउंट्स उन्होंने ऑफर करने हैं ना,
वो रिटेल नेटवर्क और बाकी नेटवर्क सोच भी नहीं सकता। मार्केट की तबाही हो जाएगी। प्लीज इन चीजों को जरूर सोचें, क्योंकि आज भी ये जो 25% ऑफ द रिटेल नेटवर्क है, आज भी ये बैकबोन है। व्हाई? बिकॉज दे हैव द मार्केटिंग बजट। वो बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिक्टेट करवा सकते हैं, और जो दिखता है वो बिकता है, ये सबको पता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग, चूंकि आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों के पास मार्केटिंग बजट है, तो आप लोग अपने प्रोडक्ट, अपनी रिटेल प्राइसेस और अपनी रिटेल स्ट्रैटेजीज को अच्छे तरीके से प्लान करें। डिस्काउंट्स को प्रॉपर प्लान करें। डिस्काउंट डज नॉट मीन इतने % ऑफ। उस ऑफ में भी कुछ वैल्यू डालें। प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्सेप्शनल और वैल्यूबल हो, कि जब लॉन्चिंग हो तो उस वक्त लोग जाएं और खरीदें। बहुत सारे ब्रांड हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट रखते हैं, डिस्काउंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, या वो बहुत सारी, मतलब बहुत माइनर सा 10-20% प्रीवियस स्टॉक पे जाता है, दैट मेक सेंस, नो प्रॉब्लम। तो प्रोडक्ट को फोकस करें, प्रोडक्ट पे वर्कआउट करें। आपका प्रोडक्ट जितना अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ में अलाइन होगा, फीचर डज नॉट मीन कि एक जूता उसमें 6 फीचर डाल दो, ऐसा नहीं होता। कोई अपने कलर पे बिकता है, कोई अपनी प्रोफाइल पे बिकता है, कोई अपनी मटेरियल पे बिकता है, कोई अपनी कंफर्ट पे बिकता है, कोई अपनी ईज पे बिकता है। हर चीज़ एक जूते में नहीं आती है, एक प्रोडक्ट में नहीं आती है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट को एक एक 2-2 फीचर्स के ऊपर प्लान करते हो, सबको पता है। उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करते हो, उन्हीं चीज़ों को बताते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने जो बेचने वाला स्टाफ है, आप उसको एजुकेट करते हो। ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने की ज़रूरत है। ये हम अपने दौर में किया करते थे बहुत। हम लोग अक्रॉस नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में करते थे। हमारे सेल्समैन है 20-20 साल से एक्सपर्ट हैं, लेकिन लिटरली उनको नहीं पता पीयू और पीयू इंजेक्शन में फ़र्क क्या है, पीवीसी क्या है, टीपीआर क्या है, रबर क्या है, रबराइज ईवी क्या है, ईवीए क्या है, उनको नहीं पता। टीपीयूज के पीयूज नहीं पता है। इवन यहाँ तक कि फ्लाईनेट पिट गया, ख़त्म हो गया फ्लाईनेट का। पर फ्लाईनेट क्या है, जकार्ड क्या है, न्यूजिनबू क्या है, इन चीज़ों के बारे में, ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ें तो है नहीं है, ये तो बड़ी सादा सी चीज़ें हैं। तो जब आपके बनाने वाले लोगों को इन चीज़ों का पता होगा, तो वो इन चीज़ों को अपनी टीम्स को एक्सप्लेन करेंगे आसान लफ्ज़ों में, तो आपकी टीम्स बात कर पाएंगी, सेल कर पाएंगी, और ये कॉन्फिडेंस कस्टमर को दे पाएंगे। और कस्टमर ये 1-2 पॉइंट्स के ऊपर, 1-2 फीलिंग्स के अंदर ही इन चीज़ों के ऊपर ग्रेजुअली ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर देगा। जब हम उनको चूरन बेचते हैं, एक प्रोडक्ट है 20 फीचर है, उन्हें भी पता है कि 1200 रुपये में कितने फीचर आते हैं। एनीवे, बात किसी और साइड पे फिर निकल गई। मज़ा बड़ा आता है इस तरह की बातें करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्कशन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दे आर ट्राइंग टू मेक देयर प्रोडक्ट एक्सेप्शनल एज वेल एज बेटर। तो और बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं। उन सब की बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच जो अपने प्रोडक्ट और अपने कंसर्न्स, अपने ब्रांड्स और अपनी मार्केट को मेरे से डिस्कस कर रहे हैं आजकल। थैंक यू सो मच। तो एनीवे जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे अनदर वन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।